पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से। हालांकि ये काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं सबसे बेहतर चीफ जस्टिस हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में गए, पाकिस्तान के तमाम इदारों की माँ जो है वो पार्लियामेंट है। साकिब निसार, इफ्तिखार, गुलजार, बंदियाल जैसे लोग प्रोटोकॉल इतना बड़ा बना दिया था, उसमें इतनी गाड़ियां होती थी। काजी फाइज ईसा ने अदालत की कार्रवाई ओपन कर दी है। काजी फाइज ईसा ने 3000 सीसी की मर्सिडीज जो है वो वापस कर दी। आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूँ शिराज पराचा। बात मैं करना चाहता हूँ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत नाजायज तनकीद हो रही है। उनको निशाना बनाया जाता है, उनको लान तान उन पर की जाती है। हालांकि ये काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनमें से चंद एक को छोड़ के सबसे बेहतर चीफ जस्टिस हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि फाइज ईसा जैसा शख्स चीफ जस्टिस अब तक पाकिस्तान में कोई आया नहीं, इसलिए कि काजी फाइज ईसा वो पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने के अपने इख्तियारात बखुशी जो है वो तकसीम करने पर रजामंदी जाहिर की है। वो पहले चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान की तारीख के जो कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में गए और बैठे और वहां उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के तमाम इदारों की माँ जो है वो पार्लियामेंट है। पाकिस्तान का सबसे बालादस्त, सबसे मुकद्दस इदारा जो है वो पार्लियामेंट है। उन्होंने उन चीफ जस्टिस की रिवायात को तोड़ा जिन्होंने कानून शिकनी करते हुए, आइन शिकनी करते हुए अदलिया को और पार्लियामेंट को आमने सामने ला खड़ा किया था। और साकिब निसार जैसे लोग, और उससे पहले चौधरी इफ्तिखार जैसे लोग, और गुलजार जैसे लोग, और खोसा जैसे लोग, और बंदियाल जैसे लोग, वो ये कहते थे कि अदलिया पार्लियामेंट से सुप्रीम है। अदलिया कानून न सिर्फ बना सकती है बल्कि आइन को भी रीराइट कर सकती है। काजी फाइज ईसा ने उस रिवायत को तोड़ा है। काजी फाइज ईसा एक ईमानदार, एक बाउसूल, एक इंटेग्रिटी वाले शख्स है। छोटे छोटे कल के जो ट्रेनी रिपोर्टर्स भी नहीं है, वो यूट्यूबर बैठकर अपने जाती तासुब की वजह से काजी फाइज ईसा पर तनकीद करते हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने उनके साथ मुस्कुरा के बात नहीं की, उन्हें चाय की प्याली ऑफर नहीं की, उनके साथ साबिक चीफ जस्टिस की तरह ताल्लुकात नहीं बनाए, उनको खुश करने की कोशिश नहीं की। तो उस छोटे से गुस्से और तासुब की वजह से वो एक शरीफ इंसान के साथ, एक इंटेग्रिटी वाले इंसान के साथ, एक कॉम्पिटेंट इंसान के साथ, एक ईमानदार शख्स की पगड़ी उछालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाइयां करती थी और रिपोर्टर टिकर लिखा करते थे और चीफ जस्टिस बयान दिया करते थे, इफ्तिखार चौधरी वाले जैसे चीफ जस्टिस, इसलिए कि उनका टिकर चल जाए। जर्नलिस्टों को टेलीफोन किया करते थे। काजी फाइज ईसा ने अदालत की कार्रवाई ओपन कर दी है, खुलेआम हर कोई उसको अब सुन सकता है, लाइव उसको देख सकता है, जिससे सहाफियों की वो अहमियत, वो न्यूसेंस वैल्यू खत्म हो गई है जो वो अपनी मर्जी के टिकर लिखा करते थे। आप देखिए कि चौधरी इफ्तिखार ने चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल इतना बड़ा बना दिया था, उसमें इतनी गाड़ियां होती थी, मर्सिडीज और BMW और वो लेक्सस, और आगे पीछे पा पू करके जब वो जाता था तो वो ये जाहिर करता था, चाहे वो साकिब निसार था, चाहे वो बंदियाल था, चाहे वो गुलजार था, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी था, चाहे वो खोसा था, वो ये जाहिर करते थे कि हम पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदेदार हैं, हम वजीर आजम से, हम सदर से, हम किसी और से बड़े हैं। काजी फाइज ईसा ने 3000 सीसी की मर्सिडीज जो है वो वापस कर दी। ये छोटी बात नहीं है, ये एक अलामत है एक शख्स के किरदार की जो ये बताना चाहता है कि उसे इन चीजों की परवाह नहीं। साकिब निसार जैसा छोटा शख्स जो मामूली बातों पर लोगों को तलब कर लेता था अपनी अदालत में, उनकी इंसल्ट करता था, तौहीन अदालत के नोटिस देता था, पार्लियामेंटेरियंस को और दूसरे लोगों को जेलों में भेजता था कि आपने मेरी तौहीन की है, जबरदस्ती इज्जत करवाने की कोशिश करता था, एक पार्टी के हक में फैसले दे रहा था। उस साकिब निसार और उस बंदियाल और उस गुलजार और उस खोसा के मुकाबले में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जात पर लोग तनकीद कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर बेहुदा इल्जामात लगा रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन वो जाती तौहीन को भी उन्होंने कभी किसी को नोटिस नहीं दिया। तो ये एक ऐसा शख्स हमारे पास पाकिस्तान में, इस किस्म के लोग, इंटेग्रिटी वाले लोग, ईमानदार लोग, दयानतदार लोग कम हैं। यहाँ पर उनके खिलाफ साजिश की गई, उन्हें तौहीन रिसालत के मामले में घसीटने की कोशिश की गई, उनकी अदालत पर हमला करवाने की कोशिश की गई। हर शाम को यूट्यूबर जो कि अपने जाती तासुब पर, अपनी जाती नफरत पर, अपने जाती गुस्से पर काबू नहीं पा सकते, और या वो फौंपू हैं, लाउड स्पीकर हैं इमरान खान और उसकी पार्टी के, और वो दिन रात काजी फाइज ईसा की बुराई करते रहते हैं। मेरी तजवीज ये है, मैं एक आम सा शहरी हूँ, एक इंसान हूँ, मैं अपनी एक तजवीज इस वीलाग के जरिए शेयर करना चाहता हूँ। आप इस पर बेशक कमेंट कर लीजिए। पाकिस्तान में एक तजवीज है और ये तजवीज 2006 के मिसाके जमहूरियत से चल रही है
है, और वो तजवीज ये है कि पाकिस्तान में एक नई अदालत का कयाम अमल में लाया जाए, जिसको आईनी अदालत कहा जाए, आईनी सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और आम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। जो क्रिमिनल साइड के केसेस हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता, जो दीवानी मुकदमात हैं उनके फैसले नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस अक्सर औकात सियासी मुकदमात को डील कर रहे होते हैं, आईनी मुकदमात को डील कर रहे होते हैं, और इन मुकदमात की वजह से जजेस जिनको पसे पर्दा रहना चाहिए, जिनको अपने फैसलों के जरिए बोलना चाहिए, वो एक पॉलिटिकल एक्टर बन गए हैं, सियासी एक्टर बन गए हैं, और वो बयानात के जरिए, अपने फैसलों के जरिए सियासत कर रहे हैं। जुडिशियल सियासत जो है वो पाकिस्तान में, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसने पाकिस्तान के सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो जरूरत इस बात की है कि अब जो आईनी पैकेज आ रहा है, उम्मीद है इस आईनी पैकेज में ये तजवीज होगी कि पाकिस्तान में एक नई आईनी अदालत कायम की जाए, और उस आईनी अदालत का स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट से मुख्तलिफ हो। उस अदालत में सियासी मुकदमात, आईनी मुकदमात, सूबों के दरमियान मामलात, वजारतों के दरमियान मामलात, ये सारे उसमें डिस्कस किए जाए, और उसमें रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जाए जो कि आईन के माहिरीन हैं, जो टॉप के आईनी माहिरीन हैं, वकला, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं, इंटेग्रिटी वाले लोगों को भी शामिल करें, और इस आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट का सरबराह मैं तजवीज करता हूं कि काजी फाइज ईसा को मुकर्रर किया जाए, उनको यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी जाए। 5 से 10 साल तक अगर ये जिम्मेदारी उन्हें दी जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इससे काजी फाइज ईसा जैसा शख्स जो है, पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान के निजाम में डिक्टेटरों ने, फौजी आमरों ने जो बारूदी सुरंगें रखती हैं, जो आईन में उन्होंने नई नई इख्तिराएं की हैं, इसकी सफाई की बहुत जरूरत है, और एक कंसेंसस बिल्ड करके, एक नेशनल डायलॉग करके हमें पाकिस्तान के आईन को पाक और साफ करना है, इन तमाम गलाजतों से, उन तमाम इल्लतों से, उन तमाम फंदों से जो कि आमिरों ने इस आईन को पल्यूट किया है, क्योंकि वो आईन को पसंद नहीं करते थे। काजी फाइज ईसा से बेहतर कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता जो इस नई आईनी सुप्रीम कोर्ट को लीड करे, और उनके साथ इंटेग्रिटी वाले वकला, इंटेग्रिटी वाले साबिक जजेस, आईनी उमूर के माहिरीन, लॉ के प्रोफेसर्स, बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले पार्लियामेंटेरियन, जो बहुत एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन है, अभी पार्लियामेंट में हैं या नहीं है, इससे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए कि ये सब लोग मिलकर बैठे, शिक बाय शिक आईन का मुताला करें, सूबों के ताल्लुकात के ऊपर जो है वो नजरसानी की जाए, विफाक और सूबे के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, आजाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान के मामलात, रॉयल्टी के मामलात, ये सारी चीजें जो तनाज़ात हैं, ये आईनी अदालत उसको देखे, थारोली देखे, और मुल्क को एक सही रास्ते पर डालने में पार्लियामेंट की मुआवनत करे, सियासी जमातों की मुआवनत करे, तो यूं पाकिस्तान एक सीधे रास्ते पर वापस आ सकता है। वरना ये जो हाच पाच है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह जज खुद अपने आप को अपॉइंट करते हैं, जज खुद अपनी पसंद के जजेस को लाते हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, उससे ना इंसाफ मिलता है, ना उस इंसाफ पर किसी का ट्रस्ट है, और ना सुप्रीम कोर्ट आम लोगों को कुछ डिलीवर कर सकती है उनके मसाइल हल करने की सूरत में। तो काजी फाइज ईसा जैसे हीरे को जाया नहीं करना चाहिए। इसी बात पर मैं अपना वीलाग खत्म करता हूँ। इजाजत दीजिए।